बात कर लेते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जब हम लोग क्रिया करते हैं तो कपालभाति क्रिया केवल एक यही नहीं होता जो हम लोग करते हैं, मतलब जो ब्रीदिंग के टेक्निक से कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। कपालभाति 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक होते हैं उसके। तो उसमें होता है एक शीत क्रम, व्युत क्रम और वात क्रम। तो ये जो हम लोग करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, ये सारे वात क्रम कपालभाति होता है, जिसमें वात मतलब एयर, और एयर से की हुई कपालभाति को वात कर्म किया कहा जाता है। तो जो हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं, ये वात कर्म है। व्युत क्रम और शीत क्रम में उसमें क्या होता है, वात वो जल से करते हैं। तो उसको जब हम शीत कर्म करते हैं तो शीत कर्म में नॉस्ट्रिल से वाटर को सक करते हैं और माउथ से ब्रीद आउट करते हैं। और जब हम व्युत कर्म करते हैं तो माउथ से लेते हैं और नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करते हैं। आई थिंक शायद कहीं आप लोग देखे होंगे इसकी चर्चा अभी प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर हंसा को अगर आप लोग सुनते होंगे तो डॉक्टर हंसा करती हैं कि हाथ के अंजल में पानी लीजिए और उसको नॉस्ट्रिल से सक करिए नेजल इरिटेशन के लिए, और माउथ से ब्रीद आउट कर उसको माउथ से निकाल दीजिए। तो नॉस्ट्रिल से सक करके माउथ से निकाल रहे हैं, ये शीत कर्म है। और व्युत कर्म में माउथ से लेके नॉस्ट्रिल से निकालते हैं। तो ये 3 तरीके का होता है कपालभाति क्रिया, जो हम लोग 6 क्रियाओं की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग कपालभाति से, फिर हम चैंटिंग करेंगे। सिटिंग या स्टैंडिंग जो आपको ठीक लगे। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स सो के उठ के सबसे पहला काम होता है वुमेन्स का किचन में जाना। तो आप सब्जी भी काटते हुए कपालभाति कर सकते हैं, किचन का छोटा मोटा काम करते हुए। ब्रीद आउट ही करना है फोर्सली। इनहेल किए एंड देन एक्सेल। कंटिन्यू रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स क्रिएट करेंगे जितना हमसे बन पाता है। हाइपरटेंसिव लोग आराम से करेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। ये हाइपरटेंसिव वाले लोगों के लिए स्पीड है कि आपको स्लो स्पीड में करना है। ब्रीदिंग किए देन ब्रीद आउट। और जो हाइपरटेंसिव है या फिर नॉर्मल, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है वो लोग फास्ट कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है, एम्प्टी स्टमक, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भर के स्ट्रोक्स। कंटिन्यू रखेंगे। कपालभाति को थोड़ा सा और डेप्थ में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो कपालभाति में बेसिकली हम करते क्या हैं, वात कर्म में हम अपने सारे एब्डोमिनल मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके स्पाइन पे पंच करते हैं। जो स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं तो अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्पाइन की तरफ ले जाके ये पंचिंग क्रिएट करनी है। इतना फोर्स से एब्डोमिन को स्पाइन पे छोड़ना है। एक और लास्ट राउंड, बैक स्ट्रेट, ब्रीद इन, स्ट्रोक्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप बहुत अच्छे से कपालभाति करेंगे तो आप सही कर रहे हैं। इसका साइन क्या है कि आपके एब्डोमिनल मसल्स में एक हल्की सी स्वीट पेन जनरेट हो जाएगी। तो ऑनलाइन में थम्स अप करिए किसको किसको एब्डोमिन में पेन लगा, हल्का सा स्वीट पेन सा, थम्स अप करिए। नहीं लगा अनिल सर? नहीं नहीं। बाकी सर आप? नहीं, किसी को नहीं आया? अच्छा आपको लगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और क्रिया है, अग्निसार क्रिया बोलते हैं उसको। एक बार चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ड्यूरिंग क्लास करेंगे। वो भी बहुत इफेक्टिव है अगर आपका पर्पज है वेट लॉस करना, फैटी लिवर है, डायबिटिक है, या फिर आपको यूरिन से रिलेटेड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, मतलब हमारे विसरल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, तो कपालभाति और अग्निसार क्रिया ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रैक्टिस है जो हमें करनी चाहिए। ये इसका रूट कॉज है, कोई भी डिसऑर्डर का रूट कॉज है डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसबैलेंस होना, और डाइजेस्टिव को ट्रीट करने के लिए बेस्ट वे है वाटर इंटेक इंक्रीज कर दीजिए, डाइटरी फाइबर्स इंक्रीज कर दीजिए, और ये दो क्रियाएं कपालभाति और अग्निसार क्रिया स्टार्ट कर दीजिए। तो अग्निसार हम लोग करेंगे चैंटिंग के बाद। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जेंटली क्लोज योर आइज, बी अवेयर फॉर योर ब्रीथ। सांसें लंबी और गहरी। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ब्रीदिंग, आंखें बंद ही रहेंगे। पहले कपालभाति करते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं। तो कहीं से भी किसी का भी हमारे ग्रुप में अगर कोई किसी को भी बीपी का प्रॉब्लम है तो वो ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग पोस्ट केयर में कपालभाति के बाद अगर कहीं ट्रिगर होता है तो उसको हम लोग चैंटिंग से कंट्रोल कर लेते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, एक साथ एक स्वर में ओम चैंटिंग। आंखें बंदी रहेंगी। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंदी रहेंगी, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हम अपने आध्यात्मिक और संसारी गुरुओं को स्मरण करते हुए आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। हथेली गर्म हो जाए, then place your palm on your eyes inside your warm palm. Open your eyes for 3 times. After 3 times, gently press your eye by your fingers. Move your palm on your face. Down your palm एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं हम लोग। सभी को प्रणाम। खड़े हो जाते हैं। आज हम लोग वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। उषा पान कितने लोग स्टार्ट कर दिए?
फंसा। उसा पान, सुबह सुबह सो के उठ के पानी पीना, वो भी बासी मुंह, सलाइवा फेंकना नहीं है। प्रॉपरली हमारे एल्बो और नी जॉइंट दोनों में बेंडिंग आनी चाहिए मुंह में। नी पेन वाले लोग आराम से वॉक करेंगे, और जिनको नी पेन का कंप्लेन नहीं है वो मैक्सिमम रनिंग। स्पीड अप, palm place, touch your thigh to your palm, bend your knee properly। नी पेन वाले लोग वॉक करेंगे, जिनको नी पेन का कंप्लेन नहीं है वो लोग रनिंग में। प्लेस योर palm near to your chest, lift your thigh, try to touch your thigh to your palm, keep your back straight। Arm on back, kick your heel। रनिंग में जिनको नी पेन नहीं है वो रन करेंगे, नी पेन वाले लोग आराम से वॉक करेंगे। ट्राई टू टच योर हील टू योर palm, legs on side, palm on side, kick your palm। Jump, skipping without rope, up your hand and lunar exhale through mouth। Bounce your body as much as you can। आपकी पूरी बॉडी में मूवमेंट आनी चाहिए। कंटिन्यू वॉक। अपने लेग स्ट्रेट इन फ्रंट, सीधा फेंके पैरों को सामने। कीप योर बैक स्ट्रेट। चेंज लेग्स वन साइड, बैकवर्ड। Then walk slowly. Raise your hand in hip. Exhale. Lose your arm. बिल्कुल ढीला छोड़ के रहिए। Foot apart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिल्कुल ढीला छोड़िए। लूज योर आर्म, रोटेट टू शोल्डर, हाफ सर्कल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Then rotate your arm। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Lose your arm, बिल्कुल ढीला छोड़िए। Keep your back straight, look forward। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse rotation. Continue। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। चेंज, अल्टरनेट। एक हाथ को अपवर्ड, एक को बैकवर्ड छोड़िए। लूज, लूज स्पाइन। 2, 3, बिल्कुल ढीला छोड़िए बॉडी को। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7,
राइट, इन फ्रंट, 2, 3, 4, बिल्कुल ढील ना छोड़िए हाथों को, लूज रहो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रोटेट, इनहेल, एक्सेल. दोनों हाथों से अपने फ्रंट में सर्कल के बनाइए. ट्राई टू क्रिएट अ बिग सर्कल. कीप योर बैक स्ट्रेट. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स, इनहेल, एक्सेल, अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then raise your hand. या तो आप फिंगर इंटरलॉक करिए या फिर पाम टुगेदर एंड फुट टुगेदर. पंपिंग करेंगे हम लोग जो भस्त्रिका करते हैं वहीं. देन हैंड को अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, एक्सेल. ये ब्रीद इन, रिलीज, रिलैक्स एंड डाउन. फुट अपार्ट, थोड़ा सा पंजों में गैप लेंगे. लिफ्ट योर शोल्डर, हेड अप. यू मे क्लोज योर आईज और फोकस बिटवीन योर आईब्रोज और सीलिंग. चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं या फिर अपने आईब्रो के बीच में फोकस करिए या फिर सीलिंग पे. लिफ्ट योर शोल्डर्स एज मच एज यू कैन. जितना शोल्डर को उठा सकते हैं उठा लीजिए. कीप योर हैंड फ्री, हाथ को बिल्कुल फ्री छोड़िए. बैक स्ट्रेट, स्टे हियर एंड फील रिलैक्स. अपने आप को रिलैक्स करेंगे सेम पोजीशन में, यहीं पे रह के. सांसें लंबी और गहरी. स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स. हेड डाउन, शोल्डर डाउन, हेड इन फ्रंट. Then rotate to shoulder. 2, 3, 4. Online, please everyone switch on the camera if possible. 4, 5. This is my request. Thank you. 5, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिवर्स रोटेशन, इनहेल, एक्सेल. फ्रोजन शोल्डर वाले लोग करेंगे. सर्वाइकल पेन वाले लोग, अगर लग रहा है कि रिवर्स रोटेशन में पेन ट्रिगर हो रहा है तो रिवर्स रोटेशन आप स्किप कर दीजिए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then arm on side. दोनों हाथों को साइड में लेंगे, शोल्डर हाइट के पैरेलल एंड रोटेट टू हैंड. 1, 2. आराम से. 3. एक ब्रीदिंग, एक सर्कल. इनहेल अपवर्ड सर्कल, एक्सेल डाउनवर्ड. रिवर्स. Release and relax. Palm on wrist. Foot apart. रिलैक्स टू सेल्फ. आंखें बंद, सांसें लंबी और गहरी.
भस्त्रिका के साथ प्रैक्टिस किए हैं तो आपको आपके नेजल कैविटी में एक फ्रिक्शन फील हो रहा होगा। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ये फ्रिक्शन आपको फील हो रहा होगा। सांसें लंबी और गहरी। यू मे होल्ड योर लेफ्ट रिस्ट इन योर राइट हैंड। सांसें लंबी और गहरी। डीपली इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स, slowly exhale through mouth. Continue deep breathing. Inhale deep, exhale slowly. After being relaxed, release relaxation. देन हम लोग करते हैं अग्निसार क्रिया। दो टेक्निक है अग्निसार करने का, या तो आप स्टैंडिंग में कर सकते हैं या फिर आप सिटिंग में कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया में आपको अडॉप्ट करनी होती है जालंधर बंद। तो बंधों के साथ इसको करते हैं। बंद मीन्स कि जहाँ पे हम प्राण के फ्लो को रोक दे रहे हैं वो बंद है। तो जालंधर में हम क्या करते हैं, इनहेल किए, और अग्निसार में हम प्रॉपर इनहेल एक्सहेल दोनों में लगाते हैं। ब्रीद आउट करते हैं, चिन को टक करते हैं आपके थ्रोट रीजन में, और जब ब्रीद आउट करेंगे तो यहाँ पे हम पहले उद्यान जैसा जाएंगे, अपने दोनों हथेलियों को नी पे प्रेस करेंगे। एक बार आप लोग देख लेंगे। ये इनहेल किए, एक्सहेल करेंगे माउथ से, देन सर्कुलर एब्डोमेन, पेट पूरा खींच लिए, और इसके बाद चिन टक करने के बाद मूव योर एब्डोमेन, पूरा एब्डोमिनल मसल्स को मूव करना है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एब्डोमिनल मसल्स का। ये तो स्टैंडिंग में करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सिटिंग में भी करेंगे। Then everyone please switch on your camera. Breathe in. Forcefully breathe out through mouth. Secure abdomen. Then chin tuck and move your abdomen. Forcefully, fast. Abdomen का full contraction और relaxation. One more round. Inhale. ग्रेट, अनिल सर अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इनहेल, देन फोर्सली ब्रीद आउट थ्रू माउथ। माउथ से एक बार ब्रीद आउट करिए, सक योर एब्डोमेन, टक योर चिन, देन मूव योर एब्डोमेन। ब्रीद आउट, मूव, मूव योर एब्डोमेन। एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देनी है। सुभाष सर ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ओके, आते हैं हम लोग सिटिंग में। बैठेंगे एक बार, कोई सा भी पोस्टर, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या फिर सुखासन, जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड, एक्सहेल टू माउथ, एंड देन हेड अप, सक योर एब्डोमेन, टक योर चिन, प्रेस योर पाम एंड मूव योर एब्डोमेन। गॉट इट? आ रहा है? क्लियर है सबको? ऑनलाइन में थम्स अप कर दीजिए अगर समझ आ रहा है तो। डन? ओके, वन मोर, सेकेंड राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड, यू मे एक्सहेल टू माउथ, इंटैक्ट, रोल योर एब्डोमेन, सेक्टर, रोल योर स्पाइन, सेक्टर एब्डोमेन, एंड देन मूव। One more, last round. Inhale, breathe out, turn forward, roll your spine, chin tuck, suck your abdomen, and then move your abdominal muscles. Should we sit cross-legged, ma'am? Yeah. Should we sit cross-legged? Yeah, you can. जैसे बैठ सकते हैं आप, या तो क्रॉस लेग में, या फिर अर्ध पद्मासन, या फिर पूर्ण पद्मासन। सिटिंग कोई सा भी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो ये अग्निसार क्रिया जो हम लोग आज किए, रेगुलर करेंगे डेली। इसमें से कोई भी अग्निसार, कपालभाति। तो हमारी स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट लगते हैं। सारा वार्म अप का सीरीज हम लोग कंप्लीट करते हैं।
एक और जो बहुत इफेक्टिव आज के टाइम की नीड है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना वो डायबिटिक कंट्री बन गई है, बहुत ज़्यादा केस है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में है। तो हम क्या करेंगे, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में अर्ध पद्मासन, एक फुट को अपने यू में प्लेस हो, 1 फुट ऑन योर थाई, लेफ्ट या राइट कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर पूर्ण पद्मासन, दोनों फुट थाई के ऊपर आ जाएगा क्रॉस लेग में, या फिर वज्रासन जो आपको कंफर्टेबल हो। चारों पोजीशन बताए हैं, सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन, कुंड पद्मासन या वज्रासन। हमको क्या करना है, 3 तरीके से हम लोग मंडूकासन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द जो पहला टेक्निक है जो बहुत इजी है, सारे लोग कर सकते हैं, अपने पाम को अपने अम्बलाइकल नाभि से नीचे पेल्विक फ्लोर पे रखना है, पहले लेफ्ट फिर राइट, ब्रीद इन स्ट्रेट टू स्पाइन, इनहेल and breathe out, turn forward, suck your abdomen. You feel a little bit pressure on your pelvic floor. थोड़ा सा हाथों से प्रेशर जनरेट हो रहा है। बेसिकली पर्पस क्या है, एब्डोमिनल कैविटी क्रिएट करना, और जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली पेल्विक फ्लोर में, उन सारे विसरल ऑर्गन्स को स्क्वीज आउट करना। वन मोर राउंड, इनहेल, और जब फॉरवर्ड जा रहा है देन स्टे एज मच एज यू कैन। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन फॉरवर्ड, जब जा रहे हैं, आवर ग्लूट्स शुड बी ऑन आवर हील, ये नहीं उठना चाहिए, ठीक है। बैक स्ट्रेट, प्लेस योर पाम, बैक स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल, टर्न फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड आ रहा है, सपोज करिए कि ग्लूट्स उठ रहा है, तो आप भले यहीं रहिए, इससे ज्यादा मत जाइए, एंड लुक फॉरवर्ड, सामने देखेंगे। सर्वाइकल वाले लोग सामने देखेंगे, जिनको सर्वाइकल का कंप्लेन नहीं है, दे विल प्लेस देयर फोरहेड ऑन मैट। स्टे हियर, then inhale, head up, one more last round, breathe in, then breathe out, turn forward. Please everyone switch on your camera, तभी हम देख पाएंगे कैसे कर रहे हैं आप लोग। फॉरवर्ड टर्न लीजिए एंड होल्ड, सर्वाइकल वाले लोग, देन रिलैक्स योर शोल्डर, एल्बो डाउन, लुक फॉरवर्ड, एंड इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल, देन यू मे प्लेस योर फोरहेड ऑन मैट। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। जेंटली कम बैक। ये तो वैसे तो इसका आसन ही है वज्रासन सर। सेकेंड टेक्निक है, कई लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते, इसलिए सुखासन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड टेक्निक है, आप अपने थंब को इनसाइड लीजिए, फिस्ट बनाइए, थंब इनसाइड, मेक यू फिस्ट, और अपने मुट्ठी को अपने नाभि के अम्बलाइकल के 2 इंच दोनों साइड में रखना है। अम्बलाइकल से 2 इंच का डिस्टेंस लीजिए, और अपने फिस्ट को, एक टेक्निक है कि आप फिंगर्स की तरफ रख सकते हैं, जो हमारा मिडिल फिंगर का बोन है वो एब्डोमेन की तरफ, और सेकंड टेक्निक ये है कि आप अपने थंब का रूट इधर से रख सकते हैं। तो पहले हम फिंगर टिप की तरफ से रखेंगे, फिंगर्स को अम्बलाइकल के 2 इंच दोनों साइड में, बैक स्ट्रेट, ब्रीद इन, and then same way glutes should be on heel, turn forward, you may exhale through mouth, relax your shoulder, lose your arm, look forward। और अगर आपको सर्वाइकल का कंप्लेन नहीं है, then you may place your forehead on mat and hold। रिब केज से लगता है इस केस में। जी सर, हाथ रिब केज से लगता है। डायफ्राम, हाँ वहाँ रहेगा डायफ्राम पे, मतलब उसे लड़ना चाहिए। हाँ उससे टच होगा सर, तभी तो ये बहुत अच्छा होता है। जो बोलते हैं हम लोग कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे जितने भी लैटरल ऑर्गन्स हैं, विसरल, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, उन सारे को स्क्वीज आउट कर रहा है। एंड होल्ड एज मच एज यू कैन, जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है।
करना है हमेशा एम्प्टी स्टमक पे। और अगर कुछ खा लिए हैं, शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देयर शुड बी 4 आवर गैप बिटवीन योर मील एंड प्रैक्टिस। आपके प्रैक्टिस और खाने में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। इनहेल, कम बैक, और इस बार हम अपने थंब का रूट रखेंगे। ये ज़्यादा टिपिकल होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। ये तीनों एक टेक्निक है। बिगिनर्स का था जब हम पाम रख रहे थे, इंटरमीडिएट लेवल पे हम फिस्ट रख रहे हैं, और एडवांस लेवल पे हम अपने थंब का रूट फिस्ट बना के थंब का रूट रखेंगे। अब ये हमारे थंब फिस्ट ऐसे डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। ये देखिए हमारा जो फिंगर है फेसिंग टुवर्ड्स थाई, डाउनवर्ड्स आएगा ये। ओके, एल्बो स्ट्रेट, इनहेल एंड देन स्लोली ब्रीद आउट, टर्न फॉरवर्ड। और इस बार आप फील करेंगे आपके एब्डोमेन में बहुत अच्छा स्क्वीजिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सेम वही सर्वाइकल वाले लोग सामने देखेंगे, और जिनको सर्वाइकल का कंप्लेन नहीं है, दे में प्लेस देयर फोरहेड ऑन नेक। रिलैक्स हो आप, बिल्कुल यहाँ पे हैंड्स को ढीला छोड़िए। होल्ड एज मच एज यू कैन, स्लोली कम बैक, इनहेल। आज हम लोग सारा डायबिटिक का ही सीरीज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा डायबिटिक केस आ रहा है। स्ट्रेट टू लेग, पैरों को बिल्कुल सीधा खोल दीजिए सामने। जी सर, बच्चों में, क्योंकि पता है पेरेंटिंग इतनी खराब हो चुकी है ना, मतलब बच्चों को वो 2 आवर्स का मील जो देना था वो तब तक देना था जब तक वो मिल्क पे था, लिक्विड डाइट पे था। अब वो सेम पैटर्न चल रहा है जब वो सॉलिड डाइट पे आ गया तब भी। ये कभी भी नहीं करना है। 2 घंटे में वो कहाँ से पचा लेगा कि फिर आप हर 2 आवर्स पे उसको खिला रहे हैं। तो रूट कॉज ऑफ ईच डिसऑर्डर इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ कर दिए, सारा खराब होने लगता है। टो सीरीज करते हैं, इनहेल करेंगे, स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ, एक्सेल, स्क्वीज योर टोज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आजकल जो हमारा डाइट पैटर्न है ना, वो ऐसा है कि टाइम से खाना है, भूख से नहीं। भूख का तो किसी को पता ही नहीं है भूख क्या होता है। तो आज से ही ये स्टार्ट कर दीजिए कि तब खाएंगे जब भूख लगेगी। हमको अपने हंगर को फील करना है। इनहेल, एक्सेल, फुट का स्ट्रेचिंग, इनहेल, स्ट्रेच योर फुट टुवर्ड्स योरसेल्फ, एक्सेल, स्ट्रेच योर फुट आउटवर्ड, इनहेल, एक्सेल, बैक स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट, इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू, 3, 4, 5, फुट रोटेशन, इनहेल, एक्सेल, रोटेट टू फुट टुगेदर। ये ज्वाइंट लूजनिंग सीरीज बहुत इफेक्टिव है मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए, ज्वाइंट टिश्यूज के लिए तो है ही है, हाइपरटेंसिव लोगों के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। रिवर्स, इनहेल, एक्सेल, अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों को जितना हम ये जितनी भी कैटेगरी है प्रोसेस्ड, जितने भी मील दे रहे हैं, चाहे वो हमारा मिल्क ही क्यों नहीं हो। देन रिलैक्स योर लेग, बिल्कुल ढीला छोड़िए लेग को, लूज एंड रिलैक्स। ये नी पेन वाले लोग काफ में जो प्रेशर दे रहे हैं, हल्की सी रिलैक्सेशन, ये हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए, इन आउट, इन आउट। तो सेकेंड आसन हम लोग आते हैं डायबिटिक के लिए। क्या कर सकते हैं, राइट लेग को बिल्कुल खींच के रखेंगे बाहर की तरफ, स्ट्रेच योर राइट फुट, रिलैक्स नहीं छोड़ेंगे, लूज नहीं। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे एंड प्लेस योर लेफ्ट फुट नियर टू योर राइट नी, राइट नी के पास, इसको थाई की तरफ नहीं लाना है, नी के पास ही रखेंगे। एंड लेफ्ट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट थाई बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये हमारा थाई हमारे एब्डोमेन से टच होगा, चेस्ट एंड एब्डोमेन। गॉट इट, क्लियर है सबको? ऑनलाइन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड देन लेफ्ट पाम को नियर टू ग्लूट्स रखना है, बहुत दूर नहीं, पीछे जाएंगे तो स्पाइन हमारी डाउनवर्ड जाएगी, ये नहीं करना है। प्लेस योर लेफ्ट पाम नियर टू योर ग्लूट्स। मैम फिर से एक बार बता दो। हाँ, राइट लेग स्ट्रेट है, दोनों फुट स्ट्रेट, राइट को स्ट्रेट रखिए, लेफ्ट को नी से बेंड करिए। ये जो हमारा फुट है, लेफ्ट फुट, इसको राइट नी के साथ रखना है, घुटने के पास,
थाई के तरफ नहीं आना है, अपने जांघ की तरफ नहीं, केवल फुट के पास रखेंगे। और ये लेग, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट पाम को अपने लेफ्ट साइड ग्लूट्स के पास रखिए, नियर टू ग्लूट्स, बहुत दूर रहें। एंड स्ट्रेट टू आर्म, हाथ सीधा करिए। ग्रेट, गॉट इट। एंड अब राइट हैंड अपवर्ड लीजिए, रेज योर राइट हैंड, स्ट्रेच स्पाइन, खींचिए स्पाइन को अपवर्ड एंड टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड टर्न लीजिए। अभी हमारे राइट एल्बो हमारा लेफ्ट नी के बाहर आ गया है, ठीक है। एल्बो से नी को प्रेस करिए राइट साइड में, नी को ऐसे घुटने को दबाइए और यहीं पे रुक जाइए। आपको आप हाथ अपवर्ड ले लीजिए एंड लुक बैक। और अगर आप प्रॉपर जा सकते हैं देन यू में होल्ड योर टो राइट लेफ्ट फुट का, या फिर यू में होल्ड योर राइट नी। तो बेसिकली ये सारे आसनों में हम करते क्या हैं? ग्रेट, स्पाइन स्ट्रेट एंड लुक बैक। हम अपने एब्डोमिनल मसल्स, विसरल ऑर्गन्स पे स्क्वीजिंग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं करते हैं। और उनमें जो ड्रेनेज होता है वही हमारे लिए इफेक्टिव है। ड्रेन आउट में होता क्या है? इनहेल, कम बैक, साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड अप, डाउन। अब हम लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे जाएंगे, करते हुए सीक्वेंशियल जाएंगे। लेफ्ट फुट स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच योर लेफ्ट फुट, राइट फुट बेंड करिए, राइट फुट को नियर टू लेफ्ट नी लाइए। अब राइट पाम को राइट साइड ग्लूट्स के पास में, बहुत पीछे नहीं रखेंगे, एंड स्ट्रेट टू आर्म, स्ट्रेट टू राइट नी। और अब हम लेफ्ट हैंड अपवर्ड लेंगे, स्ट्रेच योर स्पाइन एंड टर्न टुवर्ड्स राइट, राइट साइड झुकिए और राइट नी को लेफ्ट आर्म से पीछे की तरफ पुश करिए टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट साइड। ग्रेट। और अगर आप यहीं रुक रहे हैं तो यहीं रुकिए, राइट लेफ्ट पाम अप एंड लुक बैक। और अगर आप जा सकते हैं देन ट्राई टू होल्ड योर राइट फुट और यू में होल्ड योर नी, लुक बैक। एंड होल्ड एज मच एज यू कैन। वक्रासन बोलते हैं इसको, बहुत इफेक्टिव है वक्रासन डायबिटिक केस में और यूरिनरी डिसऑर्डर में। इनहेल, कम बैक, वापस आएंगे, देन बटरफ्लाई। चाहे तो आप स्ट्रिप भी ले सकते हैं, अगर स्ट्रिप या दुपट्टा आपके पास जो भी हो, यू में टाइम हो, कंटिन्यू। तो सबसे पहले अगर हम डायबिटिक डायग्नोज होते हैं, उससे पहले हम ओबीज हो जाते हैं। और ओबेसिटी अपने आप में मल्टीपल डिसऑर्डर्स की जननी है। और ओबेसिटी में भी डेवलप कहाँ होता है? तो सेंट्रल ओबेसिटी जो हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला पेट निकलना शुरू होता है। जिस दिन आपका एब्डोमेन बाहर आने लगा, उस दिन से आप सोच लीजिए कि आपको फास्टिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि फास्टिंग करेंगे ना, अपने आप मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होने लगेगा। फास्टिंग का तरीका क्या है, मुझे भी बता दीजिएगा। फास्टिंग की कई टेक्निक है। सबसे पहला इनिशियली आप स्टार्ट करिए, नंबर ऑफ मील रिड्यूस करिए। और डाइटरी में हमारे कैलोरी जो है वो कैलोरी डेफिसिट होनी चाहिए, कैलोरीज को कट करिए। ब्रीद आउट, ओके। यहाँ पे हम लोग करेंगे भस्त्रिका के साथ, फोर्सली इनहेल, एक्सेल, देन सेंटर में है, यहाँ इनहेल किए,
नी को प्रेस करिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड आइए, स्पाइन एलोंगेटेड किए, हेड डाउन। और यहाँ पे आप लोग पूछे नहीं, डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग नहीं बताया जाता है, उनको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। आज हम लोग डायबिटिक की बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट है तो उनको फास्टिंग नहीं करना है, तो क्या करना है, उनको वैसे ही जो उनकी डाइट है उसे बोल दिया जाता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट लेना ही नहीं है, शुगर सारा उनका कट कर दिए, रिच प्रोटीनियस डाइट लेना होता है और फाइब्रस डाइट लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहला रूट कॉज ऑफ द डायबिटीज की कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हुआ, उसी दिन से स्टार्ट होने लगा। होल्ड एज मच एज यू कैन, टर्न फॉरवर्ड, यू में स्लाइड योर पाम, इनहेल। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट अगर लेते हैं तो स्मॉल एंड सेकेंड राउंड ऑफ बटरफ्लाई, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट अगर डाइट लेते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट में ध्यान रखेंगे कि हमारी जो मील है वो कैलोरी रिच नहीं होनी चाहिए, रिच फाइब्रस डाइट लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करिए आप सैलड्स को लीजिए, कोई भी फ्रूट, जूस नहीं लेना है, डायबिटिक पेशेंट को जूस फॉर्म लेना ही नहीं है। और नॉट ओनली डायबिटिक, सबको डाइट में जूस अगर आप ले रहे हैं उसी दिन से उसको रिप्लेस करिए, रॉ फॉर्म पे जाइए, आप डायरेक्ट फ्रूट्स को लीजिए, क्योंकि जो फाइबर्स था वो तो हम जूस में निकाल के फेंक दिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन कहाँ से होगा। ओके, लास्ट 50, 1 2 3 4 5 6 7, पूरी जोश में 15 16 17 18 19 20 1 2 3, look forward, 8 9 10 10, everyone please switch on your camera, 13 14 15 16 17 18 19 20, last 10 9 8 7 6 5 2 1, रिलीज एंड रिलैक्स। तो 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने मीटिंग को बटरफ्लाई में स्टार्ट करना शुरू कर दें। देन ब्रीद आउट, कोई भी फैमिलियर मीटिंग है, खास करके हम लेडीज गॉसिप्स बहुत करते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, भद्रासन, किसान आसन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल exhale, inhale, 3, inhale, 2, inhale, 1। तो एक ये किसान आसन, कभी ऐसा लग रहा है बैठना है, एक तो हम लोग जमीन से दूरी बना लिया, हम सबकी जननी, हमारे पूर्वजों की जननी, माता पिता की जननी माँ पृथ्वी से इतना डिस्टेंस बना लिया कि जमीन पे बैठना तो भूल ही गए। तो कोशिश करिए मैक्सिमम फ्लोर पे बैठे, नीचे बैठे, देन नी टुगेदर, फुट को थोड़ा सा और बाहर निकालिए एंड अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए थाई पे, एंड ट्राई टू होल्ड योर आर्म एंड हेड डाउन, ट्राई टू प्लेस योर फोरहेड ऑन योर नी, रिलैक्स हियर। slowly come back, relax your leg। और डायबिटिक है तो बहुत ज़रूरी है उत्साहपान करना, लाई योर स्पाइन, रेज योर लेग्स 90 डिग्री में, लेग्स को होल्ड करना। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन जो पास्ट 2 डेज हम लोग किए वो भी बहुत जरूरी। चिन तक, जब भी आप लेट के आसन कर रहे हैं तब चिन तक। और आज हम बताएंगे एक और आसन जिससे चिन तक नहीं होता है, जितना एक्सटेंड कर सकते हैं आपने चेस्ट को करना होता है। यहाँ पे नी स्ट्रेट, आसन में है, देन कीप योर नी स्ट्रेट। नी पेन वालों को भी बहुत अच्छा रिकवरी मिलेगा। जितना भी किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है उनके लिए, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम, चिन तक, क्लोज योर आईज एंड फील रिलैक्स। तो बिफोर डिनर आप अपना डिनर कर
मलासन में अपने पैरों को दीवार पे छोड़ दीजिए। और अब आप लोग कहेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के साथ हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर होता है, तो वो अपने लेग्स को वॉल पे छोड़ेंगे तो बीपी इंक्रीज होगा। तो जैसा कि हम लोग कल भी किए थे, इसका काउंटर सेतु बंधासन जरूर करना है। जब रिलीज करेंगे ट्राई टू होल्ड योर एंकल और यू में स्ट्रेट योर आर्म, फिंगर्स टुवर्ड्स हीप एंड इनहेल, पुश योर लोअर बैक अपवर्ड। तो अब बीपी ट्रिगर होगा ही नहीं। सेतु बंधासन हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। चिंतक, पुश योर लोअर बैक अपवर्ड एज मच एज यू कैन। And you may focus at ceiling or eyes closed. Hold. Stay here. रुकिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back. 1 more सेकेंड राउंड करेंगे और इसके बेनिफिट को हम एक्सप्लेन करेंगे। इनहेल, पुश योर लोअर बैक अप, जाइए अपवर्ड। एक आसन है, मल्टीपल बेनिफिट्स है। सबसे पहला और आज के समय की नीड कार्डियक रिलैक्सेशन होता है। कोई भी आज की कार्डियक स्ट्रेस नहीं है। आप चाहें तो अपने हाथों को अपने बैक के साथ भी लगा सकते हैं। बॉडी का वेट अब एल्बो पे शिफ्ट हो जाएगा, बट हील रेज नहीं करिए। कीप योर फुट ऑन मैट। बैकएक वाले लोगों के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर सिचुएशनल बैकएक हो, सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, अस्थमेटिक पेशेंट हो, रेस्पिरेटरी कोई भी कंप्लेन हो, आंखें बंद। एक ही जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नहीं करना है, हियाटस हार्निया वाले लोगों को। स्लोली कम बैक। और इसी के साथ कंपल्सरी सीरीज पवन मुक्तासन। लॉक योर थाई ऑन योर एब्डोमेन, प्रेस योर थाई, चिन तक, आंखें बंद, फुट इन फ्लेक्शन, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींच कर रखेंगे। रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। डायनेमिक पवनमुक्तासन। रेडी हो जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, जितना कर सकते हैं, डू योर बेस्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ट्राई टू सिट ऑन योर फुट। Breathe in, breathe out. 3, exhale, 4, exhale, 5, exhale, 6, exhale, 7, exhale, 8, exhale, 9, exhale, 10, exhale, sit on your foot। और उतना ही कंपल्सरी ये मलासन। ओपन योर नी, पाम टुगेदर, सिटिंग मलासन। क्योंकि डायबिटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मलासन, उषापान करना, टीटी के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन करना, मलासन करना, उकड़ू काग चालासन, ऐसे ही मलासन में आ जाते हैं। हील्स उठा लिए और तब ये जो चलते हैं अपने फुट पे, काग चालासन। नी पेन वाले लोग नहीं चल पाएंगे। आप अपने हाथों से फ्लोर के सपोर्ट भी ले सकते हैं, फ्लोर के सपोर्ट से। अच्छा, ये केस भी होता है सबसे ज़्यादा मेल में, वुमेन्स में भी हो रहा है, लेकिन रेशियो में मेल ज़्यादा है। तो मेरा तो बेस्ट सजेशन होगा, दोनों लोग एक दूसरे की मेडिसिन के लिए जितना ध्यान देते हैं, योगा के लिए उतना ध्यान दीजिए कि सुबह सुबह उठ के चाय कॉफ़ी नहीं, पहले पानी पीना है, उषापान करिए। ओपन योर नी, स्टेन मलासन, लुक फॉरवर्ड, फोकस।
तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, मेटाबॉलिक रेट, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सब कुछ अच्छा रहेगा, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बनेगा, हाइपर एसिडिटी भी नहीं बनेगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा था वो भी नहीं बढ़ेगा। और इसमें एक बहुत मेजर कॉज है, सिट ऑन योर फुट, अपने पंजों पे बैठिए, एंड देन इनएक्टिविटी। अभी हम लोगों को चेयर पे बैठना है, कैसे बैठेंगे? बिना चेयर के चेयर पोज, उत्कट आसन, देन कम बैक टू मलासन। ओके, यहाँ हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीद इन, उत्कट आसन, यू में रेज हिल। अगर बैलेंस बन रहा है तो एड़ियों को भी उठाइए, बॉडी बैकवर्ड लीजिए, थोड़ा सा अनिल त्यागी सर, फॉरवर्ड आ रहे हैं और पीछे जाइए, पीछे स्पाइन बैक, ग्रेट, बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है नी पे, नी पेन भी जाएगा, बैक टू मलासन। वन मोर, लास्ट राउंड, रेडी, 1 2 3 गो। इनहेल, arm straight, look forward, raise your heel, exhale, malasana, then palm on mat, knee on mat, big toe together, heels open, वज्रासन एक कंपल्सरी आसन है जो डायबिटिक लोगों को तो सबको करना चाहिए। आफ्टर हैविंग यू मील 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो, मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तक वज्रासन अडॉप्ट करना चाहिए। वज्रासन करते कैसे हैं? वज्रासन में हमारे फुट फ्लैट हो जाते हैं, बिग टो टच होता है, हील खुलता है और दोनों हील के बीच में ग्लूट्स, एंड नी टच करेगा, नी एक साथ रहेगा, दोनों नी टुगेदर। और बाकी जो लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है वो लोग हील टुगेदर रख के भी बैठ पाते हैं, जिनके एंकल फ्लेक्सिबल होंगे वो बैठ पाएंगे। ओके, तो ये थी क्रियाएं जो हम लोगों को बैठेंगे किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में। अच्छा, एक बार मार्जरी करते चलते हैं, कमान ऑन नी एंड रेस्ट। तो जो हम एक बार आज की क्लास को रिकैप कर रहे हैं, स्टार्टिंग किए थे हम लोग कपालभाति अग्निसार, कपालभाति अग्निसार क्रिया से, फिर वार्म अप किए। वार्म अप भी बहुत ज़रूरी है, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो डेली 5-10 मिनट लगता है, वार्म अप कर लीजिए। स्पाइन डाउन, हेड अप, लुक अप। उसके बाद हम लोग आसनों के सीरीज पे आए थे, मंडूकासन, वक्रासन, एंड देन सुपाइनल में गए थे हम लोग, 2 सीरीज भी किए थे ज्वाइंट लूजनिंग का। बटरफ्लाई बहुत अच्छा आसन है, खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अगर घर में हैं कोशिश करिए आप फ्लोर पे बैठिए, बटरफ्लाई करिए और बातें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीद आउट, स्पाइन अप, हेड डाउन, सक योर एब्डोमेन, खींचिए पेट को अंदर, पेट की तरफ, चिन तक। जब पेट खींच रहे हैं तो वो उद्यान बंद लगता है। चिन टक कर रहे हैं, दैट इज जालंधर बंद। और इसी में थोड़ा और इम्प्रूव करिए, सक योर एनल एरिया, अपने पेल्विक फ्लोर और एनस को कॉन्ट्रैक्ट करिए, दैट इज मूल बंद। और यहाँ तीनों बंद एक साथ लग रहा है, वो महाबंद है। बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। स्पाइन डाउन, हेड अप, इनहेल, कंप्रेस स्पाइन टुवर्ड्स अर्थ, हेड अप, ट्राई टू लुक एट द सीलिंग। स्लोली, स्पाइन अप, हेड डाउन, सक योर एब्डोमेन, टक योर चिन। Hold as much as you can. One more last round, spine up, spine down, head up, inhale. Compress your spine towards earth, head up, try to look at the ceiling. कोशिश करिए छत पे देख पाए।
exhale, spine up, head down. Shut the abdomen, tuck your chin. Release. लेफ्ट लेग को यहीं छोड़ दीजिए, राइट फुट को बिटवीन द पाम लेके आ जाइए आगे. थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्टिंग भी कर लेंगे, ग्लूट्स की टिल्टिंग. 1 2 3 4 5. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का बेस्ट टेक्निक है, आप एक साथ बैठ के कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए. कभी हफ्ते में एक दिन योग कर लीजिए, किसी दिन कोई भी गेम, कबड्डी खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, टेनिस खेल लीजिए, जो अच्छा लगे. तो इसके बेनिफिट ये होंगे कि कल को डॉक्टरों के चक्कर कम काटने पड़ेंगे. 3 2 1. चेंज. लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, राइट फुट बैक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इनहेल. नी पे आएंगे, ये भी बहुत इफेक्टिव आसन है. जब भी मौका मिले कोई ना कोई आसन करते जाइए. दोनों हाथों को अपने ग्लूट्स पे रखेंगे. अर्ध उष्ट्रासन, पुश योर लोअर बैक फॉरवर्ड, शोल्डर डाउन. और अगर जिनको डिजीनेस होता है, वर्टाइगो है, वो हेड डाउन नहीं करेंगे, यही रहेंगे. जिनको वर्टाइगो नहीं है, हेड डाउन, गो बैक. Slowly come back forward. Breathe out. Sit on the foot. तो अगर घर में कोई कंप्लेन कर रहा है कि बैकेट हो रहा है, आप उसको कुछ भी मत कराइए. सेतु बंधासन और कौन मुक्तासन करा लीजिए. बैकेट का बेस्ट मेडिसिन है. जैसा कि हम रोज बोलते हैं, दवाइयों से भी फास्ट रिजल्ट देता है. सिटिंग योर कंफर्ट, जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो, बैठिए. प्राणायाम करेंगे हम लोग. और हमारी बॉडी में जितने भी डिसबैलेंस हैं, उनका रूट है हमारा स्पाइन, हमारा नर्वस सिस्टम. क्योंकि नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट है, सेंट्रल और पेरिफेरल. तो सेंट्रल के 2 मेन ऑर्गन्स हैं. मेन पार्ट है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइन. पेरिफेरल में तो हमारे सेंसरी मोटर स्किल हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन. और इन सब को बैलेंस करने के लिए, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई प्रैक्टिस है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम. किसी भी एक हाथ में हम प्रणव मुद्रा एडॉप्ट करेंगे. पहली दोनों उंगलियां इंडेक्स और मिडिल को थंब के रूट में, अंगूठे के जड़ में लगाएंगे. हमारा थंब और रिंग और स्मॉल फिंगर, ये तीनों फ्री हो जाएगा. इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा. प्रणव ओम का पर्यायवाची है, ये ओम का आकार हो जाता है. और आप अपने इंडेक्स, थंब और रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल ओपन क्लोज करने का काम करना है. कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. कभी भी कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन स्टार्ट करते हैं, दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड. हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए, राइट साइड से नहीं. अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल. लंबी गहरी सांस भरने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए. स्लोली एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल. बी अवेयर फॉर योर ब्रीथ. सांसें लंबी और गहरी, जहां छोड़े हैं वहीं से लंबी गहरी सांस भरेंगे. डीपली इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल. राइट नॉस्ट्रिल क्लोज. स्लोली एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल. धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर देंगे. आंखें बंद. आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे. सेकेंड राउंड. डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल. ट्राई टू मेक योर ब्रीदिंग साउंडलेस, डीप एंड डेप्थ. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करने के बाद क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. स्लोली ब्रीद आउट थ्रू राइट नॉस्ट्रिल. बहुत ही आराम से, धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कर दीजिए. और जहां छोड़े थे वहीं राइट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस भरेंगे. डीपली इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल. Eyes should be closed.
राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, स्लोली एक्सेल टू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बहुत ही आराम से बाई नासिका से ब्रीथ आउट कर दीजिए। ट्राई टू मेक योर ब्रीदिंग साउंडलेस, कोशिश करिए सांसों में कोई आवाज ना हो। डीपली इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, थर्ड राउंड। लंबी गहरी सांस भरेंगे बाई नासिका से, क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड स्लोली एक्सेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, बहुत ही आराम से राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे। अगेन जहां छोड़े हैं वहीं से लंबी गहरी सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल एंड स्लोली एक्सेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद, बी अवेयर फॉर योर ब्रीथ। तो अनुलोम विलोम करने का बेस्ट टाइम है कि जब भी आप कोई मील ले रहे हैं, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके पहले 3 राउंड अनुलोम विलोम जरूर परफॉर्म करिए। तो वो जो स्वर विद्या होता है ना कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, बाईं या दाईं, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जो भोजन हम इंटेक करेंगे, जो भी फूड हम ले रहे हैं, उस आहार का डाइजेशन प्रॉपर होगा और उसके न्यूट्रिएंट्स को हम ले पाएंगे। मतलब अनुलोम विलोम में मान लो कोई खाने से पहले सूर्य नाड़ी चलानी है, कैसे इंश्योर करेंगे कि सूर्य नाड़ी चल रही है? सर वो सुषुम्ना नाड़ी बेसिकली हम बार बार बोल सूर्य नाड़ी। देखिए सूर्य नाड़ी पहले तो हम बोले कि आपको स्टार्ट ही करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल कौन सी चल रही है चेक करने का बेस्ट वे है, अपना फिस्ट बनाइए दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट में, और अपने राइट नॉस्ट्रिल को लेफ्ट फिस्ट से बंद करिए मुट्ठी से, और इस पर ब्रीद आउट करिए। तो आपको एयर का प्रेशर फील होगा। तो अभी आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल का ब्रीद आउट पता चला कितने प्रेशर से ब्रीद आउट कर रहे हैं। ऐसे ही राइट नॉस्ट्रिल चेक करेंगे तो राइट फिस्ट से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए और इस पे ब्रीद आउट करिए। अब आपको दोनों में से किसी में एक का प्रेशर ज्यादा होगा, किसी एक में प्रेशर कम होगा। ये टेक्निक है, फिस्ट पे ब्रीद आउट करिए। कोई एक चल रहा होगा, मेरी तो अभी लेफ्ट चल रही है। जिसका प्रेशर ज्यादा है वो नॉस्ट्रिल एक्टिव है, लेफ्ट या राइट। हुआ, समझ आया, पता चला, डायग्नोज कर पाए? दोनों बराबर करते हैं? नहीं, कोई एक तो ज्यादा होगा। आराम से ब्रीदिंग करके ब्रीद आउट करिए। बाकी लोग पता चला? मतलब मेरा तो लेफ्ट का प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हाँ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा, अभी क्योंकि योग किए ना तो कूलिंग इफेक्ट में जा रहे हैं ना, सूदिंग इफेक्ट पे। ओके, करते हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का 3 राउंड। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इंडेक्स फिंगर आईब्रो पे, मिडिल फिंगर आंखों के जड़ में, रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल के साइड में, स्मॉल फिंगर लिप के कॉर्नर पे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने ईयर पिन्ना को अंगूठे से दबा के बंद करेंगे और हमिंग साउंड।
थ्री राउंड भ्रामरी प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि अपने गोदी में रखेंगे। लेफ्ट पाम नीचे, राइट पाम ऊपर, नाभि के जस्ट सामने हवा में। एंड टच योर एल्बो टू योर एब्डोमेन। बैक स्ट्रेट। सांसें लंबी और गहरी। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे एक साथ एक स्वर में ओम चैंटिंग। शांति पाठ रिपीट करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव शांति शांति शांति। आंखें बंदी रहेगी। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर रखेंगे। गर्म हथेली के अंदर ही आंखों को 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे। 3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के टिप से आंखों पे हल्की सी मसाज 3 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरे चेहरे पे हथेली घुमाते हुए एक अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का समापन। सभी को प्रणाम। एक टेक्निक जो हम लोगों की वैसे तो धार्मिक क्रिया है, मतलब एक्टिविटी है, लेकिन इसका साइंटिफिक बेस क्या है कि जैसे सुबह सुबह होता है ना कि अपने हाथों को जोड़ के देखिए, और वो जो सुबह सुबह बोलते भी हैं कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, वो जो श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, इसके पीछे का बिहाइंड साइंटिफिक रीज़न क्या है। जब हैंड पाम को हम जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ना है, पहले अपना एल्बो टच करिए, फिर अपना रिस्ट और ये एल्बो एक साथ, फिर रिस्ट पे ये लास्ट में एक मोटी मोटी लाइन होती है रिस्ट पे, बहुत मोटी सी लाइन है रिस्ट पे, वो लाइन टच करना है एक साथ। इसके बाद हमारे पाम में साइड में ये जो मोटी सी लाइन है, बहुत गहरी सी डीप लाइन है, इसको टच करिए। तो जब इसको टच कर रहे हैं तो ये हाफ मून बनता है, चंद्रमा का आकार आता है, हाफ मून। और इसको टच करने के बाद ये बिल्कुल हैंड को स्ट्रेच करके रखना है। पहले ये रिस्ट का लाइन टच किए, एल्बो टच किए, रिस्ट की लाइन टच किए, पाम की लाइन टच किए। अब हमारे स्मॉल फिंगर का लास्ट लाइन ये टच करेंगे, लास्ट ज्वाइन, फिर मिडिल ज्वाइन, फिर अपर ज्वाइन, ये सारे लाइन को टच करिए। और अगर ये इक्वल है, एक साथ बराबर है, मतलब आपका नाभि ठीक है। और अगर नहीं रहता है बराबर तो रिस्ट, एल्बो टच करिए, रिस्ट टच करेंगे, आपको यहीं पे आपके जो मून बनता है ना, इस लाइन में ऊपर या नीचे बैलेंस दिख जाएगा। अगर ये टच हो रहा है बराबर तो आपके फिंगर्स के तीनों डीप लाइन में आपको कहीं ना कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड हुआ रहता है। अगर आपको डाइजेस्टिव इशू है तो उससे हम डायग्नोज कर पाते हैं कि नेवल डिस्प्लेसमेंट है तो नहीं। नाभि चेक करने का ये टेक्निक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। विल सी यू टुमारो। सुषुम्ना में दोनों, हाँ, सुषुम्ना में तो बेसिकली सर पता ही नहीं चलता है कि हम कब ब्रीद लिए कब ब्रीद आउट किए, वहाँ सांसों का कुछ नहीं पता चलता है। ऑनलाइन में आप लोग जितने लोग ज्वाइन करते हैं, जो लोग पहले से ज्वाइन करते हैं उनको